कल शिवरात्रि है और बहुत सारे लोग जो है शिवरात्रि पे अलग अलग चीज़ों को मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। कोई चावल कर रहा है, कोई गन्ने का रस कर रहा है, कोई धतूरा चढ़ाएगा, कोई बेलपत्ती चढ़ाएगा, कोई कच्चा दूध चढ़ाएगा। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी मान्यता है और उसके हिसाब से लोग अलग अलग पूजाएं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक विशेष चीज़ बताने आई हूँ। यदि आप शिवरात्रि पे इस खास चीज़ को भगवान शंकर के मंदिर में उनके शिवलिंग पे चढ़ा के आते हैं तो आप यकीन मानिए ये 7 घंटे के अंदर आपका काम करना शुरू कर देगा, बशर्ते उस काम का जायज़ होना चाहिए, यानी कि वो काम जायज़ हो, किसी के नुकसान के लिए नहीं हो। जैसे कि कभी कभी मेरे पास वेले लोग आते हैं, जैसे कि कोई पूछता है कि उसकी माँ कब मरेगी या उसकी बहू घर से छोड़ के चली जाए या कुछ भी उल्टा सीधा जो लोग बोलते हैं, परेशान होते हैं। तो ऐसे अंट शंट चीज़ों के लिए या बगल की औरत पड़ जाए या वो लड़की पड़ जाए, ऐसे किसी भी चीज़ के लिए इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, जायज़ काम, नौकरी है, प्यार है, शादी है, पति पत्नी के बीच के मनमुटाव है या कुछ भी ऐसा आपको लगता हो, तो उस केस के लिए या विदेश यात्रा कुछ भी हो तो आप इस उपाय को बड़े आराम से तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत प्यारा सा उपाय बताने आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना, उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ। हाथ देखती हूँ, कुंडली रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ और रीडिंग करती हूँ। और ये सब मैं जो फेस रीडिंग करती हूँ उसका मैं कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। और कुंडली का अगर आप अपना चार्ट भेजते हैं बना हुआ, जो आप खुद से भेजें अपनी कुंडली का चार्ट, तो उसको मैं फ्री में पढ़कर आपको एक आध प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। लेकिन इसके लिए आपको अपनी फ़ोटो भेजनी होगी, अपना नाम भेजना होगा और नंबर का वेट करना होगा। जल्दबाजी का कोई काम नहीं है, क्योंकि फ्री की वजह से यहाँ बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कल है शिवरात्रि। 15 तारीख को जो शिवरात्रि पड़ रही है, वैसे तो वो दोपहर में लगेगी, लेकिन शिव की रात्रि हमेशा रात की रहती है। शिवरात्रि हमेशा रात का त्यौहार है, वो दिन का है ही नहीं। लोग पूरे दिन जल चढ़ाते हैं, बट शिवरात्रि रात की होती है। और ऐसे में जब शिवरात्रि रात की होती है तो जो मेन त्यौहार है वो रात का ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे है कि शिवरात्रि रात की है, तो आप कल ही करेंगे 15 तारीख को। और इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपकी इच्छा हो, आप उस इच्छा के नियम से, जो आपकी सच्ची इच्छा हो, उसके लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। पहली बात, जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपका जो मुख है, आपका जो मुंह है, वो पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, जहाँ से सूरज उगता है। ठीक है, आप पूरब की दिशा की ओर से मुंह करके बैठेंगे। और एक और अच्छी दिशा है जिसको माना जाता है, क्योंकि जो शिवलिंग है उसकी जो पिंडी होती है, यानी कि जो ऐसे वाला हिस्सा होता है आगे का, वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहता है। कहाँ रहता है? उत्तर दिशा की तरफ रहता है। तो आप चाहें तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं कि आप उत्तर दिशा पे बैठे तो आपका चेहरा भगवान की तरफ दक्षिण दिशा पे रहेगा, क्योंकि जो नंदी है वो हमेशा उत्तर की दिशा पे बैठते हैं और वो भगवान को उसको देख रहे होते हैं। शिवलिंग जो होता है उसकी जो पिंडी होती है, उसका जो चेहरा होता है हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। और उत्तर दिशा में नंदी ऐसे बैठते हैं कि उनका जो चेहरा है वो उनको देखते हुए दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। आपका चेहरा या तो पूरब की तरफ होना चाहिए या आप पिंडी के सामने भी बैठ सकते हैं जहाँ पे नंदी बैठे हैं। वैसे मैक्सिमम जो शिवालय होते हैं उसमें भक्तों के जो चेहरे होते हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो आपको मैंने आपकी बैठने की स्थिति बता दी। अब आपका जो आसन रहेगा जिस पे आप बैठ के प्रेयर करते हैं, कभी भी खाली सीधे ज़मीन पे बैठ के प्रेयर नहीं करनी चाहिए। आसन लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी बॉडी कभी भी पूजा पाठ करते समय जब ज़मीन पर टच करती है तो वो नहीं होना चाहिए। आपकी और ज़मीन के बीच में एक आसन को बनाया जाता है। वैसे तो आप आसन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आसन हमेशा एक ऐसा रखना चाहिए जो आपके अलावा उस पर कोई ना बैठे। हमेशा अपने आसन को शुद्ध रखना चाहिए। आपकी वाइब्स, जो भी आप पूजा पाठ, यदि आप रोज रोज मतलब रोज अगर आप पूजा करते हैं, रोज आप मंत्र जाप कर रहे हैं, रोज आप माला जापते हैं या कुछ भी आप रोज करते हैं और आप एक पर्टिकुलर आसन पे बैठ के करते हैं, और जब वो आसन कोई और यूज़ करता है तो अगर उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी होगी या उसके अंदर कुछ और होगा आपको लेके, तो वो वाइब्स उसकी उस आसन को खराब कर देती है। और जब वो आसन खराब होगा तो आपकी जो वाइब्स होती है, जो आप पूजा करने में लगे हैं, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा अपना आसन अपने तक सीमित रखना चाहिए। अपने आसन पे आप किसी और को मत बैठना दीजिए।
मेरे आसन पे मेरे अलावा कोई नहीं बैठता। कभी कभी मेरा छोटा सा बेटा है वो बैठ जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा है तो उसका चल जाता है। तो वो 3-4 साल की उम्र से वहाँ बैठ के गणेश जी का जाप करता है, तो उसका चल जाता है, क्योंकि उसके अंदर लाग लपटी नहीं है, उसकी एनर्जी प्योर है मेरे हिसाब से। तो छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 7-8 साल, 6-5 साल, 4-5 साल के बच्चों का बैठा सकते हैं। बट बड़ा अगर है और वो आपकी ही एनर्जी वाले आसन पे अगर वो कुछ कर रहा है, पूजा पाठ करता है, या आप किसी को बैठने को दे देते हैं, तो वो दूषित हो सकता है। आपके मंत्र, आपकी पूजा पाठ में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो वहाँ बैठेगा, जितनी देर भी वो वहाँ बैठता है उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आसन सोख करेगा, और जब आप उस पर बैठेंगे तो वो आपको वापस रिवर्स मारेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो आपको आसन जो है कौन सा रखना है, भगवान शंकर की पूजा के समय में काला आसन छोड़ के, लाल आसन छोड़ के आप कोई भी आसन यूज़ कर लीजिए। वैसे मेरे को लगता है कि सबसे शुभ तो पीला आसन होता है। देवी पूजा में लाल आसन अच्छा रहता है, मतलब बगलामुखी की या बृहस्पति की या प्रेम विवाह करने के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए पीले रंग का आसन अच्छा होता है। सफ़ेद रंग का आसन तब आप मानसिक शांति शुद्धि चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको सुकून मिले, तो आपको सफ़ेद आसन का यूज़ करना चाहिए। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनको सफ़ेद रंग का आसन यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर आप सफ़ेद लो, लाल लो या पीला लो, आपकी इच्छा है, जो आपके पास कंफर्टेबल है। अगर आसन नहीं है तो आप एक चद्दर या कोई टी शर्ट हो, धुली साफ टी शर्ट हो, उसको भी बिछा सकते हैं, बस रंग उसका अच्छा हो। काला, भूरा, नीला, हरा, मतलब इस तरह के रंग नहीं लेते। मैं आपको ना लेने वाले बता देती हूँ, काला, हरा, भूरा, नील, इस तरह के रंग नहीं लेते, क्योंकि नीला राहु है और काला, हरा, भूरा जो है शनि होते हैं, तो इसको नहीं लेते। अब आपको आसन भी समझ में आ गया, आपको वो भी समझ में आ गई, दिशा भी समझ में आ गई। और अब आपको क्या करना है, जो मेन पार्टिकल लेना है वो है एक रुद्राक्ष। आपको 5 मुखी एक रुद्राक्ष का पीस लेके आना है बाजार से। इतना रुद्राक्ष होता है, ठीक है, या इतना भी होता है। अगर आप में से किसी के पास मेरा रखा हुआ रुद्राक्ष है तो आप ले सकते हैं। आपको रुद्राक्ष को अपने हाथ पे पकड़कर शिवालय में बैठकर, अगर आप शिवालय में कर रहे हैं तो मैंने आपको फिर से बताया कि आपका चेहरा कैसा होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, और आसन पे बैठ के करना। अगर आप मंदिर में शिवलिंग पे कर रहे हैं तो आप रुद्राक्ष को हाथ में पकड़ के उसके ऊपर 108 बार अपनी इच्छा बोलेंगे। अपना नाम, जाति, स्थान, गोत्र बोलना बहुत जरूरी है। बिना संकल्प की कोई पूजा नहीं होती। साथ में 1 रुपये रख लेना, 11 रुपये रखो, 21 रुपये रखो, क्योंकि संकल्प खाली नहीं लेते। कच्चे चावल लीजिए, पैसे रखिए और ऐसे बात करके, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरी जाति, स्थान, गोत्र डैश है, ऐसे बोलकर आपको उसके बाद उस शिवलिंग पे, कि मैं आज इस शिवलिंग पे अपनी मनोरथ बोलकर चढ़ा रही हूँ। देखिए 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही सस्ता है, आराम से आप किसी शॉप पे मिलेंगे तो आपको 150 रुपये के अंदर ही मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला। तो उस 5 मुखी रुद्राक्ष पे आपको अपनी विश बोलनी है, और उसके बाद आपको वो रुद्राक्ष 108 बार अपनी विश बोलकर शंकर जी के मंदिर में उस पिंडी पे चढ़ा देना है। अगर किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा सकते, जो आपके घर का मंदिर है, आप उस पर भी चढ़ा सकते हैं पूजा करके रात को। अच्छा, ये पूजा जो है वो शाम ढलने के बाद होगी, 5 या 6 बजे के बाद होगी। इस पर जल चढ़ाना ही नहीं है, तो आप 5 या 6 बजे के बाद जब सूरज ढल जाए तो आप जाके मंदिर में करेंगे। इन केस आप घर पे करना चाहते हैं तो आप घर पे करेंगे। फिर वो रुद्राक्ष पूरी रात आपके घर के शिवलिंग पर ही रखा रहेगा, हटेगा नहीं वहाँ से। नेक्स्ट डे आप उस शिवलिंग से उस रुद्राक्ष को उठा के घर के आसपास कोई भी शिवालय बना हो वहाँ पे चढ़ा के आ सकते हैं। पूरे दिन में कभी चढ़ा दीजिएगा। एक छोटा सा प्रोसेस है, सॉरी, इसको आप करिए, इसको देखिए, इसको आपको बहुत असर पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया, मैं फोटो रीडिंग फ्री में करती हूँ। किसी को भी अगर पूजा करवानी हो ग्रहण काल पे 17 तारीख को मनोकामना पूर्ति की, तो भगवान शंकर की, हनुमान जी की, गणेश जी की, काली जी की, दुर्गा जी की हम ग्रहण पे पूजा कर रहे हैं, आप करवा सकते हैं। ये पूजा आपकी 17 तारीख की भी होगी और 3 तारीख की भी होगी। इसके अलावा जिनको अक्षय तृतीया पे पूजा करानी हो तो 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। कहते हैं अक्षय तृतीया पे किया हुआ कोई भी काम कभी खाली नहीं जाता। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से अक्षय तृतीया पे हमारे कहने पे शादी की थी, मतलब हमने ही कराई थी, हमारे पंडित ने उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की ठीक अक्षय तृतीया वाले दिन शादी करवाई थी। उसके बाद उन्होंने अपने घर में तो नहीं बताया, लेकिन उसके बाद लड़का का और लड़की का कई बार, कितनी बार अलग अलग जगहों पर रिश्ते तय हुए, पर कोई आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। इस बात को 2 साल हो गए और आज तक वो एक दूसरे के साथ ही जुड़े हैं। भला कि उनके घर वाले नहीं मान रहे, मतलब लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, लड़की वाले तो मान गए, मगर वो शादी नहीं टूटी उनकी। इस बीच में जितनी बार भी इधर से उधर शादी तय हुई वो सब कैंसिल होती चली गई, कहीं शादी नहीं जुड़ी, क्योंकि हमने उनको अक्षय तृतीया पे बॉन्ड किया था। अक्षय तृतीया पे यदि कोई इंसान विवाह करता है या शादी जैसा कोई रिचुअल करता है, अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है या किसी भी इस तरह के रिचुअल को करता है,
तो अक्षय तृतीया पे की गई कोई भी पूजा पाठ कभी खाली नहीं जाती। आपको भी अक्षय तृतीया पे अगर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान, कोई मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ करवाना हो तो आप मेरी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। तो ये था आज मैंने आपको जो बताया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। और पापोरी काकुरी एक लड़की है जो चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड से बात करे और उसकी माता पिता हमेशा प्यार से साथ में रहे, उसकी इच्छा जरूर पूरी हो, ऐसी मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।